मेरा यकीन करें, मैं नहीं जानती कि ये लड़का मेरे कमरे में कैसे आया। वो रात के इस पहर रोते हुए अपनी सफाई दे रही थी। ना जाने कैसे वो लड़का आधी रात को इसके बेड पर आकर लेट गया था। झूठ ना बोलो, बड़ी पारसा बन रही है। अपनी माँ की तरह है बदकिरदार। इतने में किसी ने बाल पकड़कर झिंझोर डाला था। जबकि वो इसका यूनिवर्सिटी फेलो जो इंतकाम की गर्ज से कमरे में आया था, वो तैश में सबको घूर रहा था। खबरदार जो किसी ने एक लफ्ज़ भी कहा तो, बीवी है मेरी, हमारा निकाह हो चुका है और आप सबकी तसल्ली के लिए एक बार दोबारा निकाह कर लेते हैं। अर्शमान खानज़ादा की आवाज़ पर वो साकत रह गई, जबकि निकाह के बाद वो इसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। मेरे करीब ना आना, लफ्ज़ लबों में अधूरे ही रह गए। नूर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसे सबके सामने तुम्हें अर्शमान खानज़ादा की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है ना, बिगड़ा और अजीब सा इंसान है वो। इससे तो जितना दूर रहें अच्छा है। नूर क्लास लेने के बाद अपनी दोस्त के साथ कैंटीन में बैठी बर्गर से इंसाफ कर रही थी, जब इसकी दोस्त ने परेशानी से इसे समझाने की कोशिश की। अर्शमान एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा था, जो चाहता वो हासिल कर लेता था। नूर को वो ज़रा पसंद नहीं था और अर्शमान भी इससे खार खाता था। जानबूझकर अर्शमान खानज़ादा ने नूर की असाइनमेंट ख़राब की, जिस पर नूर ने पूरी क्लास के सामने इसकी इंसल्ट कर दी थी। माया और नूर बचपन के दोस्त थे। पहले दोनों साथ स्कूल पढ़ती थी और अब कॉलेज में भी। अर्शमान खानज़ादा ने सबके सामने नूर को धमकी दी थी, वो अपनी इंसल्ट का बदला ज़रूर लेगा। और माया जानती थी अब अर्शमान कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन नूर बेफ़िक्री से बैठी थी। नूर, ठूस बाद में लेना, पहले मेरी बात सुनो। क्या बकवास कर रही हूँ मैं? माया ने गुस्से से कहा। तो तुम बकवास क्यों कर रही हो? इंसानों की तरह बोलो, ताकि मुझे समझ भी आए कुछ। इसने मुंह फैलाकर कहा। वो इसे देख कर रह गई, जिस पर रत्ती बराबर भी असर ना हो रहा था। नूर, तुम पछताओगी, इसने घूरते हुए कहा। मेरे पास अफ़सोस करने के लिए बहुत कुछ है माया, इस वाक़ये को भूल जाओ। इसने कंधे उचका कर कहा। माया के चेहरे पर अब एक तशवीश के आसार नुमाया थे, जिसकी वजह सामने बैठी इसकी दोस्त नूर थी। आ गईं तुम? सैर-सपाटे करते हुए आना लाज़मी है। जाओ, जाकर यूनिफ़ॉर्म चेंज करो और जाकर खाना पकाओ। भूख से जान निकल रही है। इसकी चच्ची ने इसे गेट से दाखिल होते देखकर फ़ौरन से कहा था, जिस पर वो अफसरदा सी हो गई थी। वो आते-आते थक जाती थी। लंबा रास्ता वो पैदल तय करती थी और घर आकर चच्ची के काम इसका मुँह देखते ही शुरू हो जाते थे। माँ मुझे छोड़कर यहाँ कैद में डालकर चली गई हैं। काश अपने साथ ही ले जाती, इसने दुहाई दी थी। लेकिन इसकी दुहाई सुनने वाला कोई न था। उरूज को नूडल्स बना देना, बच्ची कॉलेज से थकी हुई आई है। चच्ची ने ऊंची आवाज से पुकारा। जी चच्ची, इसने मुनमुनाते हुए कहा। इसका दिल कर रहा था रोने लगे, लेकिन रोने का भी कोई फायदा ना था। हालात कौन सा बदल जाने वाले थे। इसने जल्दी से खाना बनाया और नूडल्स बनाकर टेबल पर रख दिए। आ जाए सब, इसने टेबल लगाकर जाने से पहले पुकारा। सब कमरों से निकल आए। वो कमरे में घुसी और बिस्तर पर गिर गई। इसका सर दर्द कर रहा था। इसकी आँख किसी के हिलाने पर खुली थी। वो कब सोई इसे इल्म न था। महारानी, रात का खाना तुम्हारी माँ अमेरिका से भेजेगी। इसकी चच्ची ने गुस्से से कमर पर हाथ रख कर कहा। पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। इसने उठते हुए कहा। दुपट्टा कंधों पर फैलाती वो उठकर मुंह हाथ धोने गई थी। इनको मुफ्त की रोटी दे दो,
اس کی माँ इसे यहाँ छोड़ कर गई है जिसे हमने पैदा किया है। बदकिरदार औरत। इसकी चच्ची ऊंची आवाज में बड़बड़ा रही थी। वो वॉशरूम में खड़ी खुद को शीशे में देखते हुए आंसुओं पर बंद बांध रही थी। इसके गले में कांटे चुभ रहे थे। इसका दिल कर रहा था वो फूट फूट कर रोने लगे। काश मैं मर गई होती। कोई तो रास्ता होगा इस अजियत से छुटकारे का। इसने रोते हुए कहा। वो आंसू बहाकर दिल हल्का हो जाने पर बाहर आई, नमाज पढ़ी और फिर रात का खाना बनाने किचन का रुख किया। खाना बनाकर फारिग हुई और कमरे में चली आई। चच्ची की बेटी उरूद सारा दिन बस मोबाइल चलाती थी और इसे कोई कुछ नहीं कहता था, और वो जरा सा बैठ जाए फौरन से इसके सर चच्ची पहुंच जाती थी। इसका एक पल बैठना तक हराम किया हुआ था। नूर जितनी बहादुर दिखाई देती थी इतनी थी नहीं। अपना कोई था नहीं जिस पर इन्हिसार करती। इसीलिए अपनी चच्ची की फैमिली के सहारे डर डर कर जिंदगी गुजार रही थी। नूर, ए नूर, कहाँ मर गई? इसकी चच्ची इसे आवाज लगा रही थी जब वो जल्दी से इनकी बात सुनकर बाहर आ गई। जी चच्ची, कहाँ थी तुम? कब से आवाजें लगा रही हूँ मैं। तुम्हारा सारा दिन पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। तुम्हारा पता भी है, तुम्हारे चचा रात के वक्त चाय पीते हैं, तो बनाई क्यों नहीं अभी तक? बस बनाने ही जा रही थी चच्ची, अभी बना कर लाती हूँ। वो नजरें झुकाए फौरन किचन की तरफ मुड़ी थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी और कदम बोझल, शायद थक गई थी। एक पल भी तो सुकून का मैसर नहीं आया था। चाय बनाते हुए इसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। पानी उबलने लगा तो इसे लगा जैसे इसके दिल में भी कुछ उबल रहा हो। वो अगर बाहर निकल आया तो वो खुद को संभाल ना पाएगी। दिल किया सब छोड़कर कहीं गुम हो जाए, जहाँ कोई भी ना हो, बस पुरसुकून जिंदगी के अलावा। इतनी देर लग जाती है तुम्हें एक कप चाय बनाने में? चच्ची की तेज आवाज ने इसके ख्यालात तोड़ दिए। दी चच्ची, बस हो गई है। इसने जल्दी से कप ट्रे में रखा और बाहर ले आई। चचा सोफे पर बैठे मोबाइल देख रहे थे। इसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। चाय रख कर वो खामोशी से पलट आई। चचा ने कुछ कहा तक नहीं, कुछ पूछा तक नहीं कि वो कैसी है, थकी हुई है या नहीं। चच्ची तो फिर गैर थी, लेकिन चचा का तो अपना खून थी, भाई की औलाद। क्या इन्हें भी जरा हमदर्दी नहीं थी इससे? इसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो सारा दिन में पहली बार इसे सुकून की सांस आई। दीवार से टेक लगाकर वो वहीं जमीन पर बैठ गई। मैं आखिर कब तक ऐसे जीऊंगी? इसने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब में इसके पास भी नहीं था। काश, काश अम्मा, आप मुझे अपने साथ ले जाती, या फिर मैं भी बाबा के साथ ही मर जाती। ये जिल्लत भरी जिंदगी तो मेरा नसीब ना बनती। बेआवाज आंसू गालों पर बहते चले गए। अगली सुबह यूनिवर्सिटी जाना भी इसके लिए किसी जंग से कम नहीं था। रात भर नींद आंखों से कोसों दूर रही। जहन में बार बार अपनी कमाईगी का एहसास जाग रहा था। सुबह उठते ही सर दर्द से फट रहा था, लेकिन इसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, क्योंकि जानती थी कि सुबह का खाना नहीं बनाया तो फिर चच्ची की बातें सुननी पड़ेंगी। इसलिए उठकर पहले सबके लिए नाश्ता बनाया, टेबल पर लगाकर सबको बुलाया और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ चल दी। यूनिवर्सिटी पहुंची तो माया ने दूर से ही इसे देख लिया और अपने कदम इसकी जानिब बढ़ा दिए। नूर, तुम ठीक हो? कल के बाद तुमसे बात ही नहीं हो सकी, और ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? माया की आवाज में फिक्र थी, मगर नूर ने हस्बे आदत मुस्कुरा कर बात टाल दी।
हाँ यार, बस थकन थी और थोड़ा-सा सर दर्द, बस और कुछ नहीं। तुम तो बस ऐसे ही छोटी-छोटी बातों पर परेशान होने लगती हो। लेकिन माया जानती थी कि ये सिर्फ थकन नहीं थी, वजह कुछ और है, लेकिन इसने इसरार नहीं किया। जानती थी वो कुछ नहीं बताएगी। सर झटक कर नूर के साथ क्लास लेने चली गई, क्योंकि क्लास का वक्त हो चुका था। क्लास के दौरान नूर को महसूस हुआ कि कोई इसे मुसलसल देख रहा है। इसने नजरें उठाई और इर्द-गिर्द देखा। जब इसकी नजर आखिरी बेंच पर गई, तो अर्शमान आखिरी बेंच पर बैठा था। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में इंतकाम की चमक लिए। नूर का दिल जोर से धड़का। इसने फौरन नजरें चुरा ली। माया, इसने सरगोशी की। माया, सुनो ना, मुझे डर लग रहा है। देखो, वो फजूल इंसान मुझे कैसे देख रहा है, जैसे अभी खा जाएगा। नूर के कहने पर माया ने इसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी। और वैसे भी इतने लोगों के दरमियान वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मगर ना नूर जानती थी ना माया कि जो तूफान अर्शमान खानजादा ने सोच रखा था, वो इन सब की सोच से कई ज्यादा खतरनाक था। और नूर, इसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से लरज रहा था। लेकिन इसने अपना सर झटक कर खुद को कंपोज किया और ध्यान से लेक्चर लेने लगी। मुसलसल 3 लेक्चर के बाद नूर और माया ने अपना रुख कैंटीन की तरफ किया और छोटी छोटी बातों में वो कैंटीन तक पहुंच गई। यार नूर, चल आज हम बाहर से कुछ खाते हैं। हाँ हाँ चल। वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाहर से चाट खाकर अपने अपने रास्ते चल दी। नूर ने घर आकर अपने सारे मामूल के काम निपटाए और अपने कमरे में चली गई। पता नहीं दिल आज क्यों हर चीज से उचाट हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी। इसने दुपट्टा साइड पर रखा और सोने के लिए लेट गई। रात के पहर इसे महसूस हुआ कोई इसके कमरे में है। वो उठकर बैठी और लैंप जलाया। तभी इसकी नज़र अपने बेड पर बैठे अर्शिमात खानजादा पर गई, तो हैरत व बेयकीनी से इसे देखने लगी। तभी बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी और फिर सब लोग इसके कमरे में दाखिल हुए। देखा, देखा, मैं ना कहती थी आपकी भतीजी कैसी है। 7 रंगलियां मनाते हैं, लेकिन आपने मेरी बात कहाँ सुननी थी। अब देख लिया, आधी रात को किसी मर्द को अपने कमरे में है, अकेली। चची ने बिना तस्दीक किए वावेला मचाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं चची जान, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चचा जान, मैं नहीं जानती ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, मेरा यकीन करें। मैं नहीं जानती कि ये लड़का मेरे कमरे में कैसे आया। वो रात के पहर जब हर तरफ खामोशी थी, रोते हुए अपनी सफाई दे रही थी। इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं जानती थी, ना जाने कैसे वो लड़का आधी रात को इसके बेड पर आकर लेट गया था। वो जान नहीं सकी थी कि सब कैसे हुआ और क्यों। झूठ ना बोलो, बड़ी पारसा बन रही है। अपनी माँ की तरह है बदकिरदार। तभी चची जान की आवाज गूंजी। इतने में किसी ने बाल पकड़कर झिंझोर डाला था, जबकि वो इसका यूनिवर्सिटी फेलो था, जो इंतकाम लेना चाहता था नूर से, लेकिन इंतकाम की गर्ज से कमरे में आया था। वो तैश में सबको घोर रहा था। खबरदार, जो किसी ने एक लफ्ज भी कहा था। बीवी है मेरी, हमारा निकाह हो चुका है और आप सबकी तसल्ली के लिए एक बार दोबारा निकाह कर लेते हैं। अर्शिमान खानजादा की आवाज पर वह साकत रह गई और बेयकीनी से इसे देखा, जो गुस्से से सबको घूर रहा था। सही है, जब पकड़े गए तो झूठ बोलने लगे। झूठ नहीं, ये सच है, हमारा निकाह हो चुका है। और कह रहा हूँ कि अभी बेशक हमारा निकाह करवा दे, मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि हम पहले ही मियाँ बीवी हैं। और बस,
चचा जान की आवाज़ पर सब ने इनकी तरफ देखा। सुबह होते ही इन दोनों का निकाह होगा और फिर साथ ही इस लड़की को दफ़ा करो इस लड़के के साथ। इतना कहकर चचा जान वहाँ से चले गए और नूर बेयकीनी से इन्हें देखती रही। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। फिर वो नहीं जानती थी कि कब सुबह हुई और इसे निकाह के लिए लाया गया। वो कुछ नहीं जानती थी। वो कमरा बिल्कुल खामोश था जहाँ इसे लाया गया, और खामोशी भी ऐसी कि सांसों की आवाज़ तक कानों में चुभ रही थी। नूर का दुपट्टा आधा सर से सिरक चुका था, आंखें सूजी हुई थी, रुखसार आंसुओं से तर, इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और इसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो कैसे गया। कुछ घंटे पहले वो एक आम सी लड़की थी और अब वो किसी की बीवी बनने जा रही थी। ये सब झूठ है, इसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो बार-बार दिल में दोहरा रही थी। ज़बान ने भी जैसे साथ छोड़ दिया था। ये सच नहीं हो सकता। काज़ी ने निकाहनामा अर्शिमान के सामने रखा। दूल्हा का नाम अर्शिमान खानज़ादा। इसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी तो नूर के कानों में जैसे सीढ़ी सी बजी। इसका सर घूम गया। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हटी, मगर अर्शिमान खानज़ादा ने इसकी कलाई मजबूती से पकड़ी। खड़ी रहो। इसने नजरें उठाकर अर्शिमान को देखा। इसके चेहरे पर न शर्मिंदगी थी, न नदामत, बस अजीब पुरस्कार से तासुरात थे। लड़की का नाम? काजी ने दोबारा पूछा। नूर। इसका नाम नूर किसी और की जबान से सुनकर इसके वजूद में लर्जा तारी हो गया। तो क्या सच में इसका निकाह हो रहा था? क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये सवाल सुनते ही इसका दिल बैठ गया। इसे लगा जैसे किसी ने इसके सीने से सांस खींच ली हो। नहीं, आवाज गले में अटक कर रह गई। होंठ हिले मगर लफ्ज बाहर ना आ सका। बोलो कि कबूल है। चची की सख्त आवाज आई। इतना बड़ा एहसान हो रहा है तुम पर, फिर भी नखरे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माँ याद आई, बाबा याद आई। वो माँ जिसे बदकिरदार कहा जाता था, वो जिंदगी याद आई जो इसने सब्र के साथ काटी थी, इस उम्मीद पर कि कभी तो सब ठीक होगा। कबूल है या नहीं? काजी ने तीसरी बार पूछा। इस बार शिमान ने आहिस्ता से झुककर इसके कान के करीब कहा, एक लफ्ज में सब खत्म हो जाएगा, वरना तुम जानती हो सबको लगता है कि हमारा निकाह हो गया है, तो तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ जाना होगा। नूर की पलकों से आंसू टपक कर फर्श पर गिरा। कबूल है। आवाज इतनी मध्यम थी कि खुद इसने भी मुश्किल से सुनी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। हर बार इसके अंदर कुछ टूट गया। कबूल है। काजी ने दुआ पढ़ी, लोगों ने मुबारकबाद दी। कमरा लोगों से भर गया और नूर, वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल खाली। वो बस गुम सी बैठी अपने साथ हुए हादसे को सोचती ही रही। लेकिन तभी इसे अपने बाजुओं पर किसी का लम्स महसूस हुआ। इसने चेहरा उठा कर देखा तो इसकी आंखें श्रीमान खानज़ादा की सर्द और शफ़ाफ़ आंखों से टकराईं। खौफ की एक लहर इसके रगों-पैर में दाखिल हो गई। इसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन निकाह के बाद अर्शिमान खानज़ादा किसी को भी देखे बिना इसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। नूर ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। मेरे करीब ना आना, छोड़ो मुझे, ये लफ्ज़ लबों में ही अधूरे रह गए जब इसने बाहर लाकर इसे अपनी गाड़ी के करीब धकेला। नूर ने गाड़ी पर हाथ रखकर बामुश्किल खुद को गिरने से बचाया। तुम तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो गई। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। नफ़रत है मुझे तुमसे, शदीद नफ़रत। मर जाओ तुम।
मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मुझे सबके सामने बेएतबार कर दिया। तुम वो गुस्से और सदमे से लरसते हुए दहाड़ रही थी। क्या सच में मेरी वजह से हुआ है ये सब? अर्शमान ने एक आईब्रो उचका कर इससे पूछा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे पहले ही सब तुमसे छुटकारा पाना चाहते हो। देखा मैंने अंदर ये तुम्हारे कुछ लगते कितने सगे हैं तुम्हारे। शुक्र तो तुम्हें मेरा करना चाहिए जो तुमसे निकाह किया और मैं सिर्फ बात करने आया था। बाकी तुम्हारे करीब भी नहीं पटका। देखने वाले अंधे थे क्या? असल में तुम जो इनके सर पर अज़ाब थी, बस सबने वो उतारना था और इन्हें बहाना मिल गया। जा रही हूँ अपने घर तो जाओ, मर जाओ जाकर मुझे क्या? वो अपने ज़हरीले लफ्ज़ों की मार-मार कर फ़ोन निकाल कर अपने दोस्त को कॉल मिलाने लगा और नूर बस आँखों में आँसू लिए अपने बेकार वजूद को सँभाले खड़ी थी। क्या थी इसकी ज़िंदगी? ना घर था, ना माँ-बाप और ना ही कोई ऐसा जो इसके लिए हो इसका अपना। वो ये सब सोचते अपनी बुरी किस्मत पर फूट-फूट कर रोने लगी। अर्शमान ने एक बेजार नज़र इसके हिचकोले लेते जिस्म पर डाली और फिर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। कॉल बंद करके इसने नूर को फिर बाजुओं से पकड़कर इसके रोने की परवाह किए बिना इसको फ्रंट सीट पर फेंका। मुझे के बकवास बंद करो वरना यहीं ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दूँगा समझी? दिमाग ना ख़राब करो बिला वजह। मेरे साथ नहीं जाना तो मलका आलिया जी को कहाँ जाना है? क्योंकि इस घर में तो वापस जाने से नहीं, खुद तो तुम कुछ करने के काबिल हो नहीं, तो क्या अपनी भगोड़ी माँ के पास जाओगी, जिसका तुम्हारी चची जान कह रही थी? या फिर खुद ही कहीं? नूर के एक दफ़ा फिर फूट-फूट कर रोने पर इसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और गुस्से से फ़ास्ट ड्राइविंग करने लगा। गाड़ी सड़क पर तेज़ रफ़्तार से दौड़ रही थी। अर्शमान का पाँव एक्सीलेटर पर जमा हुआ था और आंखों में गुस्सा और सर्द-महरी थी। नूर सीट बेल्ट बांधे तो दूर की बात अभी खुद को संभाल ही नहीं पाई थी। आंसू रुखसारों पर बह रहे थे, सांस उखड़ी हुई थी। जब एकदम डर के इसने अर्शमान को गाड़ी आहिस्ता चलाने के लिए बोला, प्लीज़ गाड़ी आहिस्ता चलाएं, मुझे डर लग रहा है। मैं मैं मर जाऊँगी। मैं इसकी रोती हुई आवाज़ उभरी मगर अर्शमान ने एक लम्हे भी इसकी तरफ ना देखा। अचानक सामने बाइक आ गई तो ज़ोरदार ब्रेक लगी। गाड़ी चिरचिराती हुई रुकी और नूर झटके से आगे को गिरी। अभी वो संभल भी ना थी कि चंद लम्हों बाद एक और गाड़ी ने कट मार दी। इस बार अर्शमान ने स्टीयरिंग तेजी से मोड़ा और नूर चूंकि सीट बेल्ट में ही नहीं थी, इसका सर पूरी शिद्दत से डैशबोर्ड से जा टकराया। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हल्की सी चीख इसके लबों से निकली और वो सीट पर ढलक गई। पेशानी पर जलन सी उठी और बारीक सी खून की लकीर बालों के पास से बहने लगी। अर्शमान ने पहली बार इसकी तरफ देखा तो एक लम्हे को हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। इसने आगे होकर इसके जख्म का जायजा लिया, जो ज्यादा तो ना था लेकिन बैंडेज जरूर थी। इसने नूर का सीट बेल्ट बांधा और अगले ही लम्हे वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करके एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने ले आया। इसने गाड़ी से उतरकर दरवाजा खोला। नूर नीम बेहोश सी थी। ओए, इसने इसका बाजू पकड़ा, मगर फिर जख्म देखकर एक लम्हे को हाथ रोक लिया। फिर बगैर कुछ कहे वो नूर को उठाकर अंदर ले गया। डॉक्टर ने जख्म देखा, गहरा नहीं है, बस हल्की सी इंजरी है, टाँके नहीं लगेंगे। नूर के चेकअप के बाद वो इसे अपने अपार्टमेंट ले आया। अंदर आकर नूर ने इर्द-गिर्द देखा, ये एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत घर था। अर्शमान ने चाबी मेज पर फेंकी और खुद रिलैक्स होकर बैठ गया, लेकिन नूर को झूठे मुंह भी बैठने की ऑफर नहीं की।
थोड़ी देर बाद अर्शमान ने उठते हुए एक कमरे की तरफ इशारा करके इसे जाने के लिए कहा और खुद दूसरे कमरे में चला गया। नूर ने कमरे में आकर एक नज़र कमरे को देखा और फिर बेड पर बैठकर आज के गुजरे दिन को सोचने लगी। एक ही दिन में इसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। आंखें बंद करके वो वहीं उल्टी लेट गई और कब सोचते सोचते इसकी आंख लगी इसे पता ही नहीं चला। इसकी आंख खुली तो कुछ देर हवास बहाल करने में लग गए। फिर सब याद आने पर वो उठी, फ्रेश हुई और अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाए, जहां से बर्तनों की आवाजें आ रही थी। अर्शमान ने एक नजर इसे देखा, फिर नजरअंदाज करके अपने काम में मगन हो गया। क्या मैं आपकी मदद कर दूं खाना बनाने में? नूर बोलते हुए इसके पास जाकर खड़ी हो गई। नहीं, खाना बन चुका है। मैंने तुम्हारे लिए भी बना दिया है, लेकिन अगली दफा अपना खाना खुद बनाना। इस घर में जैसे चाहो रह सकती हो, बस मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। ये कहकर अर्शमान अपना खाना लेकर चला गया। नूर ने आंखें बंद करके अपने आंसुओं को अंदर धकेला और खाना जहर मार करने लगी। दिन यूं ही बेखैफ गुजर रहे थे। अर्शमान सुबह का निकला वापस अपनी मर्जी से आता और कभी कभी तो 10-10 दिन नहीं आता था। नूर सारा सारा दिन भौखलाई भौखलाई फिरती थी। अब भी वो सोचों में गुम थी जब अर्शमान आकर इसके साथ बैठ दूसरे सोफे पर बैठा, लेकिन इसे खबर न हुई। नूर, अर्शमान के बुलाने पर वो होश में आई। आप आप कब आए? नूर ने हैरान होकर पूछा। जब तुम होश की दुनिया से गायब थी तब आया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ये कहकर इसने एक बैग नूर की जानिब बढ़ा दिया। मैं चाहता हूँ तुम अपनी स्टडीज दोबारा स्टार्ट कर लो। इसमें तुम्हारी बुक्स हैं और न्यू मोबाइल और सिम भी। मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है और कुछ नोट्स भी। सब सब्जेक्ट्स के हैं। पेपर्स में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। मुझे उम्मीद है तुम तैयारी कर लोगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए हमारे बारे में, क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर है। इसके बाद मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपना करियर को बहुत ऊंचाई पर ले जाना है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी। अपनी बात कहकर इसने नूर को देखा जो अपने हाथों को घूर रही थी। लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहती, और फिर मैं जस्ट पढ़ूंगी। मेरा मतलब 3 महीने से गई नहीं, और अगर मेरा नाम स्टक ऑफ हो गया हुआ तो फिर मेरी फीस और बाकी सब। इसने परेशानी से और शमान से कहा, इस सब की फिक्र नहीं करो, सब कुछ हो गया है और तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हमारे रिश्ते का फ्यूचर क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी लाइफ पर फोकस करना है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम बस कल से जा रही हो यूनिवर्सिटी। इसे कहकर सारी बात खत्म कर दी थी। आज यूनिवर्सिटी गया तो माया परेशान थी कि नूर इतने दिन से नहीं आ रही। घर गई तो इसकी चची उल्टा सीधा कह रही थी, किसी लड़के के साथ भाग गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन नूर भी कहीं नहीं मिली। वो किसी दोस्त से बात कर रही थी। अर्शमान सब सुन रहा था। माया, यहाँ आना, तुमसे कुछ पूछना है। इसने मामा माया को बुलाया। वो हैरत से उठकर इसके पास चली गई। हाँ, क्या हुआ? कहीं तुमने तो नूर के साथ कुछ नहीं किया अपना बदला लेने के लिए? माया ने इसे घूरते हुए पूछा। मैंने तुमसे नूर के बारे में कुछ पूछना है। इसने हाँ ना का जवाब दिए बिना कहा। क्या? इसने सर उठाकर पूछा। नूर की मामा के बारे में क्यों मशहूर है? वो भाग गई थी। इसने इस दिन नूर की चची के मुंह से बार बार बदकिरदार
और भागने वाली तकरार सुनी थी। तुम्हें क्यों बताऊं? वो माथे पर बल डाले बोली। क्योंकि नूर मेरे पास है, इसने मुस्कुरा कर बताया। क्या? वो हैरत से घूरने लगी। फिर अर्शिमान खानजादा ने इसे सारी बात बता डाली। वो हैरत से इसे घूरती, इसका सर फाड़ने का सोच रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जानते हो वो कितनी मुश्किल में रहती है? इसने गुस्से से दांत किचकिचा कर पूछा। जो भी हुआ, वो हालात ऐसे ही हो गए थे। अब मुझे नूर की सच्चाई बताओ। इसने जानना चाहा, आखिर इसके साथ वो लोग ऐसा सलूक क्यों कर रहे थे। नूर की अपनी नूर के डैडी के मरने के बाद दूसरी शादी करके चली गई थी। इनकी देवरानी बहुत तंग करती थी और नूर को छोड़ना पड़ा क्योंकि इनका दूसरा शौहर इसे रखने पर राजी न था। वो मुल्क से बाहर चली गई। पहले तो नूर को कॉल भी करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म कर दी। नूर इसी तरह इंतजार में रही कि इसकी मामा इसे बुला लेंगी। चची तो हमेशा ही इसकी फैमिली से जलती थी, इसीलिए नूर पर गुस्सा उतारती रही और अब तक गुस्से से इसे उल्टा सीधा कहती रही। तुमने अच्छा नहीं किया अर्शमान, इसकी जिंदगी वैसे ही जहन्नुम थी और तुमने मजीद बना दी। माया ने इसे अफसोस से देखते हुए कहा। मैं नहीं जानता आगे क्या करना है, लेकिन वो दोबारा पढ़ाई करके खुद को किसी काबिल बना ले ताकि सबके मुंह बंद हो सके। इसने महज इतना कहा और इसके लिए सब कुछ अरेंज करता रहा। इसका इरादा लास्ट सेमेस्टर के बाद वो नूर को जॉब के साथ पढ़ाई पर जोर देगा। नूर पहले से यही इरादा किए बैठी हुई थी। दो रात वो दिन रात पढ़ाई में लग गई। अर्शमान जब जब वापस आता इसे पढ़ते देखकर किचन का रुख करता, इसके लिए कुछ बनाता कि वो पढ़ाई के चक्कर में खाने पीने से चली गई। वो हैरान होती कि ये कौन सा अर्शमान है, लेकिन वो मुस्कुराकर इसकी हैरानी भांप जाता। इनके दरमियान खामोशी में भी बहुत कुछ बोलता था, जिसका दोनों को ही कुछ मालूम न था। दोनों अलग कमरों में रहते थे। नूर कभी कभी सोचती, गलत ही सही, लेकिन इसकी जान तो छूट गई थी। जैसी जिंदगी वो चाहती थी अब वैसी ही थी। यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के अलावा चंद घर के काम। अर्शिमान अपने काम खुद ही करता था। इसने बताया था इसकी फैमिली बाहर रहती है, वो भी पढ़ाई करके बाहर चला जाए शायद। इसका लेकिन अब इरादा नहीं है बाहर जाने का। वो कह न सका नूर की वजह से इसने इरादा बदल लिया है। वो समझती वो बस बिजनेस की वजह से नहीं जाना चाहता है। नूर अर्शिमान के पेपर्स शुरू हो गए थे। दोनों के पास अब बात करने का वक्त भी नहीं होता था। माया ऐसे रही जैसे इसे अर्शिमान और इसके रिश्ते का कोई इल्म नहीं है। पेपर्स खत्म होते ही अगले दिन ही नूर जॉब इंटरव्यू के लिए चली गई। इसको जॉब मिल गई थी। अर्शमान ने बिजनेस स्टार्ट करने पर तवज्जो दी। वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में अब खासे मसरूफ हो गए थे। नूर के दिल में अर्शमान के लिए जो भी था वो जाता रहा, और अर्शमान यही सोचता था वो ये रिश्ता स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन नूर से कैसे कहे। वो ना जाने इसे माफ करेगी भी कि नहीं। इस रात नूर को आने में देर हो गई थी। अर्शमान घर आते ही परेशान हो गया था। इसने नूर को कॉल्स भी की, लेकिन सब बेसुध रहा। नूर तकरीबन 10 बजे दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर आई। सामने अर्शमान खड़ा था। इसने ड्रेस तब्दील नहीं किया था। कहाँ थी तुम? इसने नूर को देखते ही पूछा और लंबे डग भरता इसके पास आया और इसका सर सीने से लगा लिया। वो इस एहसास में पहली बार घिरी थी कि कोई इसकी फिक्र भी करता है, कोई इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहा है। वो कैब से आ रही थी, इसकी गाड़ी खराब हो गई। पहले इसने 10 मिनट का कहा गाड़ी ठीक हो जाएगी, और फिर इतनी देर लगाकर दूसरी कैब करवा दी।
नूर ने पीछे होते हुए बताया तो अर्शमान खानजादा ने इसके कंधे थामे खड़ा था। आइंदा से मैं तुम्हें लेने और छोड़ने जाऊंगा। इसने नूर को सोफे पर बिठाते हुए कहा। ठीक है, खाना खा लिया? इसने नरमी से पूछा। नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। नूर को अंदाजा हुआ वो कितना परेशान था। ना फ्रेश हुआ, ना चेंज किया, ना खाना खाया। इसकी फिक्र में घुल रहा था। नूर को एकदम से इसकी फिक्र पर रोना आया। वो जब बाहर आया तो वो रो रही थी। क्या हुआ नूर? इसे बाहर आते हुए पूछा। कुछ नहीं। इसने नफी में सर हिलाया। कोई बात है तो शेयर कर सकती हो। मैं पहले की तरह जज नहीं करूंगा। इसने नूर का हाथ थाम कर कहा। वो कह न सका अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, लेकिन इसके अंदाज से मोहब्बत झलक रही थी। नहीं, कोई बात नहीं है। वो बस इसने उठते हुए कहा। अगर ज्यादा देर बैठी रहती तो लाजमी इसे अपना हाले दिल सुना बैठती, और वो समझा कि इसको अभी तक नूर ने कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से वो इससे एहतजाज बरत रही है। अर्शिमान उठ गया और खाना खाने लगा। नूर जब तक वापस आई खाना लग चुका था। नूर टेबल पर बैठी और अपनी जिंदगी के इन लम्हात को सोचने लगी, जब वो सिर्फ खाना लगाया करती थी और किसी को गर्ज नहीं होती थी इसने खाना खाया भी है कि नहीं। वो नम आंखों से खाना खाने लगी। अर्शमान की पूरी तवज्जो इसकी जानिब थी, जो आज मामूल से ज्यादा खामोश और खोई हुई थी। अर्शमान ने खाने के बाद इसे चाय का कप थमा दिया। आगे एडमिशन लेना है? इसने चाय के घूंट भरते हुए पूछा। जी, आगे एडमिशन लेना है, कल यूं ही जाऊंगी। इसने सर हिलाते हुए कहा। मैं भी साथ चलूंगा। मुझे भी लेना है। ऑफिस और पढ़ाई दोनों को मैनेज कर लूंगा। तुम बस पढ़ाई करो। इसने एक जिम्मेदार शख्स की तरह कहा। मैं जॉब करना चाहती हूँ। इसने निगाह उठाकर कहा। ठीक है, फिर कर लो। इसने सर हिलाते हुए कहा। इसे लगा अगर वो ना कहता तो वो रोने लगती। सो जाओ, थक गई होगी। इसने उठते हुए कहा। वो भी उठ खड़ी हुई, लेकिन अचानक कुर्सी में पांव अटकने के वजह से वो इससे पहले गिरती अर्शमान ने तेजी से इसे थाम लिया था। ध्यान से नूर, अभी चोट लग जाती। इसने इतना ही कहा था जब नूर के जवाब दे गए और वो अर्शमान के सीने से लगकर रोने लगी। इसकी हिचकियां बंधी हुई थी। इसने सर पर हाथ रखकर इसे बहलाया था। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो ना नूर। इसने नरमी से पूछा। कभी मेरा इतना ख्याल किसी ने नहीं रखा है। आपने इस घर से रिहाई दिलवाई है। इसकी हिचकी में बात सुन अर्शमान ने आंखें मीच लीं। इसे खुद पर गुस्सा आता था। वो बेकसूर लड़की को सता रहा था। किसी दूसरी तरह भी इसे घर से निकाल लेता, लेकिन वो इस पर भी इसकी शुक्रगुजार थी। अब रोना नहीं है। जो हुआ सो हुआ है। मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ, मैंने मामा बाबा को बता दिया है। मैंने शादी कर ली है। वो कुछ दिन में शायद अपनी बहू से मिलने आए। फिर हम वलीमा करके अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसने माथे पर लब रखे ठंडे लबों ने कैसी नूर की पेशानी छुई। इसके जिस्म में सनसनी सी फैल गई थी। इसने अर्शिमान के हाथों को थामा। रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। इसने शरारत से इसकी आंखों में देख कर कहा। मैं बिगड़ा हुआ था। तुमसे निकाह के बाद एहसास हुआ असल में मुझे क्या होना चाहिए था। तुमने मुझे बदला है। इसने नरमी से इसकी आंखों को चूमते हुए कहा। नूर की आंखें झिलमिलाने लगी। इससे पहले कंट्रोल खो दूं। नूर चली। वो अभी कुछ कहता नूर ने इसके लबों पर हाथ रख दिए। हम मियाँ बीवी हैं और एक रूम में रहेंगे। इसने कहते हुए अर्शमान के रूम की जानिब
قدم بڑھا دیے۔ پہلے ارشمان حیران ہوا، پھر وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی اس کی جانب سے پیٹھ پھیر گئی۔ اسے شرم بھی آ رہی تھی۔ ارشمان نے کھینچ کر اس کو قریب کیا اور اس کی پشت اپنے سینے سے لگا دی۔ نور دونوں نے ہر سکون کو پا کر آنکھیں موند لی۔ ارشمان کے لب مسکرا رہے تھے۔ نور خوش تھی۔ جتنے مہینے اس کے ساتھ رہی احساس ہو گیا تھا وہ اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ پاکستان آ چکے تھے اور ارشمان انہیں لینے ایئرپورٹ گیا ہوا تھا۔ پیچھے نور ساری تیاری کر کے تیار ہو رہی تھی اور ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ اسے دیکھ کر کیسا ری ایکشن دیں گے۔ وہ جیسی اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے نور سامنے ہی کھڑی تھی۔ وہ دونوں ابا اماں ماڈرن سے تھے۔ نور نے انہیں مسکرا کر سلام کیا۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ارشمان یہ تو بہت پیاری ہے، اس کی ماں نے فوراً سے کہا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ارشمان نے مسکرا کر نور کو دیکھا۔ نور بھائی، تم نے ہمارے لاؤبالی بیٹے کو بدل دیا ہے، ورنہ اس سے ہر فضول قسم کی توقع کی جا سکتی تھی، اور اب کیسا ڈیسنٹ اور سوبر سا بن بیٹھا ہے۔ اس نے ارشمان کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سب چھوڑیں، ولیمے کی ڈیٹ فکس کریں، ارشمان نے تیزی سے کہا۔ اس کی بات سمجھ کر نور کے گال تپنے لگے جسے ارشمان نے مسکرا کر دیکھا تھا۔ اس کے ماں باپ ہنسنے لگے۔ ان کے ولیمے میں نور کی فیملی بھی انوائٹ تھی جن کا جلن حسد سے برا حال تھا۔ ارشمان کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا اور وہ اس کی ملکہ۔ وہ تمسخر اڑانے آئے تھے لیکن کچھ کر نہ سکے۔ ارشمان خانزادہ کے بارے میں معلوم ہوا وہ امریکہ کے بزنس مین کا بیٹا ہے تو چپ سی لگ گئی۔ نور اس کے بعد بازو پھیلائے فوٹو سیشن کروا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ گھر کب جائیں گے؟ ارشمان کی سرگوشی پر اس نے مکہ مارا۔ وہ ہنس دیا۔ زندگی کھلکھلانے لگی تھی۔ ختم شد۔ تو آپ لوگوں کو ارشمان اور نور کی یہ پیار بھری میٹھی سی داستان کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔